तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि यंग मास्टर लू जो कि वहाँ पर आ गए होते हैं और अपने साथियों से असुरा पर अटैक करने के लिए बोल दिए होते हैं। तो वो स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। हम असुरा को देखते हैं जो कि फाइट करने के लिए रेडी होता है। ये देखकर जो यंग मास्टर लू होते हैं असुरा को ऐसे रिएक्शन देखकर वो पूछता है कि आखिर ये क्या रिएक्शन है। और जब यंग मास्टर लू पीछे देखते हैं तो उनके साथी जो कि स्वॉर्ड लेकर खड़े होते हैं और तभी जो यंग मास्टर लू होते हैं वो जाकर अपने साथियों को मारने लगते हैं और बोलते कि अबे कतो मैं तुम्हें क्या समझाया था और आखिर तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। और तभी जो यंग मास्टर लू के जितने भी साथी होते हैं वो असुरा और उस लड़की के चारों तरफ घूमने लगते हैं और काफी सीरियस में लग रहे होते हैं। और तभी अचानक हम देखते हैं कि यंग मास्टर लू के जितने भी साथी होते हैं वो अपने हाथ से असुरा को गिफ्ट देने लगते हैं। और जिसके बाद में हम मैजिकल को देखते हैं जो कि काफी शौक में होती है कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। और तभी जो लीनियर होती है वो यंग मास्टर लू से बोलने लगती है कि एक मिनट आखिर आपका क्या करने का इरादा है। जो यंग मास्टर लू होते हैं वो लीनियर से चुप रहने के लिए बोलते हैं। यंग मास्टर लू जो कि असुरा से बोलते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम फोर्स से नहीं डरते और ना ही मैं किसी फोर्स का सहारा लेना चाहता हूँ क्योंकि ये काफी सेमलेस लगते हैं। और असुरा को थम्स अप करते हुए वो बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए स्पेशली सुपर रेयर ट्रेजर लाया हूँ और जब तक तुम मेरे ग्रुप में शामिल हो और मेरे लिए काम करोगे तो ये सब तुम्हारे हैं। और इसके अलावा मैं तुम्हें सैलरी भी दूंगा और इसके लिए मैं तुम्हें पर मंथ 50,000 दूंगा। जिसे सुनकर जो लीनियर होती है और यंग मास्टर लू के जितने भी साथी काफी शौक हो जाते हैं। और जिसके बाद लीनियर जो कि अपना दबदबा दिखाने के लिए हमारे असुरा से बोलती है कि झांग यू तुम जैसे गरीब के लिए ब्रदर लू ऐसे प्रस्ताव रख रहे हैं कि और वो कुछ ऐसे है कि तुम अगर 10 साल तक कड़ी मेहनत करोगे तो भी तुम इतना नहीं प्राप्त कर पाओगे। और मेरा राय तो ये है कि तुम ब्रदर लू की बात मान लो और इनके ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ। और लीनियर जो कि अपने मन में सोच रही होती है कि मैं उसे इस गिल्ड में शामिल करने के लिए इसलिए मदद कर रही हूँ कि जब वो इस गिल्ड के अंदर आ जाएगा तो मैं उसे अच्छा सबक सिखाऊंगी। और मैं सच कहूँ तो मैं एक पत्थर से तो निशान बना रहा हूँ। और असुरा जो कि बोलता है कि मैं उन्हीं लोगों को एडमायर करता हूँ जो कि मुझसे स्ट्रॉन्ग होते हैं, फिर भी तुम फोर्स का उपयोग क्यों नहीं करते इसके बाद में सोचूंगा। और जिस बात से लीनियर भड़क जाती है और वो असुरा से बोलती है कि अगर तुम पागल हो क्या, जितने तुम 1 साल में कमाओगे तुम उससे अधिक 1 दिन में कमा लोगे और आखिर तुम जैसे गरीब लोग ब्रदर लू के प्रस्ताव को कैसे ठुकरा सकते हो। असुरा जो कि बोलता कि तुम जैसे चूहों का झुंड और तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे जैसे कुत्ता बनने के लिए हर कोई इंसान बनना छोड़ देगा। और असुरा जो कि लीनियर के मुंह पे ही उसकी बेइज्जती कर देता है। और जिसके बाद असुरा और मैजिकल वहां से जाने लगते हैं। असुरा बोलता है कि अगर तुम अभी फाइट करना चाहते हो तो करो, नहीं तो मुझे जाने दो। और लीनियर जो कि यंग मास्टर लू को भड़काने की कोशिश करती है और जिस पर कि यंग मास्टर लू बोलते हैं कि उसे जाने दो। और लीनियर चिल्लाते हुए बोलती है कि ब्रदर लू आखिर आप उसे कैसे छोड़ सकते हैं, उसने आपकी बेइज्जती की है, हमें उसे सबक सिखाना चाहिए। यंग मास्टर लू गुस्सा होते हुए लीनियर से बोलते हैं कि आखिर क्या तुम बह रहे हो, मैंने तुम्हें कहा कि उसे जाने दो। और तभी जो यंग मास्टर लू का एक बंदा होता है वो बोलता है बॉस आखिर आप उसे कैसे छोड़ सकते हो, लास्ट टाइम उस कमीने ने आपको मारने की कोशिश की और अभी हम काफी सारे लोग हैं, शायद हमें उसे मार देनी चाहिए। और तभी जो यंग मास्टर होते हैं उस बंदे के मुंह पर एक मुक्का मारता है और उससे बोलते हैं कि तुम मुझे क्यों सिखा रहे हो कि मुझे क्या करना चाहिए। और तभी जो यंग मास्टर लू होते हैं वो खुश होते हुए बोलते हैं कि कोई भी चीज जितनी अच्छी होगी उसे पाना उतना ही मुश्किल होगा। और इधर हम लीनियर को देखते हैं जो कि यंग मास्टर लू से चिपकते हुए उससे बोलती है कि अब तो पहले झांग यू को मारना चाहते थे, आखिर आपने अपना मन कब बदल लिया, मुझे तो कभी बताया नहीं। यंग मास्टर लू लीनियर पर काफी गुस्सा होते हुए उससे बोलते हैं कि मैंने अपना मन तब बदला जब उसने मुझे मारा और तुम बार बार गरीब और काफी भला बुरा बोली और उसे ये बोली कि तुम एक इक्विपमेंट भी नहीं खरीद सकते। तो तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता कि एक नॉर्मल मॉन्स्टर टेमर आखिर इतना डैमेज कैसे प्रोड्यूस कर सकता है और वो जितना दिखता है उससे काफी ज्यादा पावरफुल है। मुझे उसे अपनी गिल्ड में हर हाल में शामिल करना है, उसे मेरे लिए काम भी करवाना है। इधर लीनियर को काफी गुस्सा आ रहा था कि आखिर यंग मास्टर लोग उस गरीब को इतना वैल्यू क्यों दे रहे, आखिर मुझसे ज्यादा उसे कौन जान सकता है। और झांगिए तुम इंतजार करो, मैं तुम्हें एक दिन अपने पैरों पे जरूर गिराऊंगी। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाए, हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर की मैजिकल और हमारा असुरा, तो गैस में इसे असुरा नहीं बोलूंगा बल्कि झांगियो ही बोलूंगा। मैजिकल जो कि झांगियो से बोलती कि मुझे रक्षा करने के लिए धन्यवाद। झांगियो बोलता कि इसमें टेंशन लेने वाली कोई बात है नहीं, अगर तुम मारी जाओगी तो मुझे $4 लाख कौन देगा। जिसके बाद मैजिकल जो कि रुक जाती है और झांगियो से बोलती है कि क्यों ना हम इसे छोड़ देते हैं, शायद तुम इस मिशन को पूरा नहीं कर पाओगे। झांगियो मैजिकल को बोलता है कि अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो आखिर तुमने बाउंड्री क्यों रखी और इसके अलावा तुम मुझे रोक भी सकती थी, तो आखिर तुम मुझे अदर वर्ल्ड में एंटर क्यों होने दिया। मैजिकल झांगियो से बोलती है कि तुम नहीं समझोगे, मैं ये सब पहले ही हार मान चुकी हूँ, ये सब चीज तो मेरी सिस्टर ने की है। और जिसके बाद जो मैजिकल होती है वो झांगियो से बोलती है कि जैसे कि तुम जानते हो कि मैं एक क्लाइमेट इमेज हूँ। और जिसके बाद वो अपनी विंडो को झांगियो को दिखाती है और जहाँ पर क्लाइमेट इमेज के बारे में पूरा कुछ लिखा होता है जिसे कि मैं डिटेल में नहीं बताने वाला, मैं इसे शॉर्ट में बता देता हूँ। तो कैसे आप लोग ऐसा बोल सकते हो कि ये लड़की मनहूस है कि जिसके साथ भी रहेगी और जहाँ भी रहेगी। और जिसके बाद सिस्टम बताता है कि अगर तुम दोनों में से एक भी मारे जाते हो तो दूसरा ऑटोमेटिक मारा जाएगा क्योंकि तुम लोग एक टीम हो। और वैसे भी अगर तुम्हारे टीम में जितने भी लोग रहेंगे और ये लड़की जिसमें भी रहेगी तो ये सब पर इफेक्ट पड़ेगा। और तभी झांगियो को कुछ आता है और वो बोलता है कि ये तो एक स्पेशल क्लास है जो कि अदर वर्ल्ड में कोर क्लास हंटर और सब क्लास हंटर से अलग है। अगर सही से बोले तो ये एक स्पेशल क्लास की हंटर
मॉन्स्टर है और जब ये अपने क्लास की लिमिटेशन पार कर लेगी तो इसके एक्सट्रीमली हाई चांस है कि ये हाईली रैंक में प्रमोट कर जाएगी, शायद मे बी लेजेंडरी या मिथिक रैंक में पहुंच जाएगी। नॉर्मल लोगों को इस लिमिटेशन को पार करना काफी मुश्किल है और ये सब उन्हीं लोगों को मिलती है जो लोग पब्लिक की नजरों से ओझल हो जाते हैं। और इधर हम मैजिकल को देखते हैं जो कि काफी निराश हो जाती है और वो बोलती है कि मैं 3 साल पहले जब इस स्पेशल क्लास को अवेकन किया था और तब से मैं इसे कई बार प्रयास की हूँ, लेकिन मैं हर बार असफल रही हूँ। और इसके अलावा अदर वर्ल्ड में एक नियम है जो कि किसी को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ मिलकर काम करने से रोकता है जो उससे 10 लेवल हाई हो। और आखिर हम 2 लोगों के लिए एक 10 लेवल का बॉस बीस्ट को हराना कैसे संभव होगा और इसीलिए तुम्हें यहाँ से चला जाना चाहिए। झांग यू काफी सीरियस में बोलता है कि मैंने कहा कि ये मेरे लिए पॉसिबल है और मैं तुम्हें इस फर्स्ट वर्ल्ड को क्लियर करने में हेल्प करूंगा। और जिस पर की मेजगल झांग यू से बोलते कि आखिर तुम क्या बकवास कर रहे हो और क्या तुम सीरियस भी हो। और मेजगल जो कि सोच रही होती कि 3 साल हो गए और मैंने हमेशा इस अभिशापित को तोड़ने और जनता द्वारा पूजनीय हंटर बनने का सपना देखा है और क्या ये सच हो सकता है। और जिसके बाद झांग यू उस मेजगल का हाथ को पकड़कर उससे बोलता है कि सबसे पहले तुम रोना बंद करो और सबसे पहले हम अपने मिशन को कंप्लीट करते हैं और इस अदर वर्ल्ड को क्लियर करते हैं। और जिसके बाद हमें बताया जाता है कि इस फर्स्ट वर्ल्ड में वर्ल्ड बॉस को चैलेंज करने के लिए आपको पहले क्वालिफिकेशन होनी होगी और इसके लिए तुम्हें सबसे पहले 3 मिशन को कंप्लीट करना होगा। फर्स्ट मिशन में तुम्हें 1000 मॉन्स्टर को मारना होगा और सेकंड में आपको 10 सिल्वर कॉइन जो कलेक्ट करने होंगे। और जहाँ पर के झांग यू और मेजगल जो कि 2 मिशन को कंप्लीट कर लेते हैं और मेजगल जो कि सोच रही होती है कि क्या सच में ये उसकी पावर है, उसने मुझे कुछ ही घंटों में 2 मिशन को कंप्लीट कर दिया और इसने तो 1000 से ज्यादा मॉन्स्टर भी मार दिए हैं और इसने तो काफी सारे सिल्वर कॉइन्स भी जो कि लूट लिए हैं। झांग यू मेजगल से बोलता है कि हमने रिक्वायर्ड 2 मिशन को कंप्लीट कर दिया है, अब हम बॉस मॉन्स्टर को चैलेंज कर सकते हैं। मेजगल बोलती कि ओ ठीक है, मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। झांग यू मेजगल से पूछा कि आखिर तुम इतना घबरा क्यों रही हो। मेजगल बोलते कि आखिर मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि अगर इतना पावरफुल आदमी अगर मेरा हेल्प क्यों कर रहा है और आखिर सिर्फ $4 के लिए। और जिस पर कि झांग यू बोलता है कि ऐसा इसलिए क्योंकि मैं तुम्हारा कोई टिपिकल गाय नहीं हूँ। और झांग यू जो कि शर्मा रहा होता है और अपने मन में सोच रहा होता है कि ऐसा इसलिए क्योंकि मुझे इस वर्ल्ड में कैश की जरूरत है। और जिसके बाद झांग यू को सिस्टम की तरफ से 2 नोटिफिकेशन आते हैं जिसमें कि उसे बताया जा रहा था कि क्या आप वर्ल्ड बॉस को चैलेंज करना चाहेंगे या बाद में करना चाहेंगे। और झांग यू बोलता कि नहीं, मुझे अभी ही इसमें चैलेंज करना है। जिसके बाद सिस्टम उसे अलर्ट करती है कि आप वर्ल्ड बॉस के एरिना में एंटर कर चुके हैं। और जिसके बाद उनके सामने से तेज रोशनी निकलती है। जिसके बाद उन्हें बताया जाता है कि आप डीमन एबियास में एंटर कर चुके हैं। झांग यू बोलता है कि क्या तुम रेडी हो। मेजगल बोलती हाँ। और जिसके बाद मेजगल और झांग यू जो कि बॉस एरिना में एंटर कर जाते हैं। और जिसके बाद बताया जाता है कि इस डीमन एबियास के जो बॉस किंग है वो एक ब्रेसिकर वाइल्ड बोर किंग है और आपको इस डीमन एबियास को 1 घंटे में क्लियर करनी है। और जिसके बाद 1 घंटे की काउंटडाउन स्टार्ट हो जाती है। और झांग यू काफी सारे एलिक्सर्स जो कि उस मेजगल को देता है और जिस बात से मेजगल काफी शौक होती है और वो बोलते हैं ये सब काफी हाई ग्रेड के एलिक्सर है और काफी एक्सपेंसिव है। और जिस बात से झांग यू बोलता है कि मैं अकेले इस फास्ट वर्ल्ड को क्लियर कर सकता हूँ और इस फास्ट वर्ल्ड में कभी भी हमारी मृत्यु हो सकती है, इसीलिए तुम हर समय सतर्क रहना होगा और अगर तुम्हें ज्यादा खतरा लगे तो रिजरेक्शन स्क्रोल को यूज कर लेना। और जिसके बाद झांग यू सिल्वर स्कॉर्पियन को निकालता है और जंग मास्टर से जितने भी लूटे हुए जितने भी इक्विपमेंट होते हैं उन सभी को सिल्वर आर्मर स्कॉर्पियन में डिफेंस के लिए यूज कर देता है और उसे पूरी तरह से लेस कर देता है और बोलता है कि बॉस मास्टर के अटैक से ये एक टैंक के रूप में काम करेगा। और जैसे यंग मास्टर लोके ड्रॉप किए हुए इक्विपमेंट सिल्वर आर्मर स्कॉर्पियन में रिफाइन होती है तो हम देखते हैं सिल्वर आर्मर स्कॉर्पियन की जो फिजिकल क्लास होती है वो लाइट की हो जाती है और तभी वहाँ पर तेज हवा चलने लगती है। झांग यू बोलता है कि तो वो आ गया। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर ब्रेसिकर वाइल्ड बॉस किंग आ गया होता है जो कि काफी गुस्से में होता है। जिसके बाद हम देखते हैं इसकी क्लास को जो काफी हाई होती है और इसकी फिजिकल जो कि 2 स्टार बॉस की होती है और इसकी लेवल 10 होती है और भी काफी कुछ होती है जो कि एक बॉस में होनी चाहिए, बोले तो काफी पावरफुल। और मैच कर जो कि झांग यू से बोलती है कि क्या हम इस बार इसे पार कर पाएंगे और वो सोच रही होती है कि जब मैं पिछली बार आई थी तो काफी सारे लोग थे, उनसे भी मिलकर भी इसे हरा नहीं पाए थे, तो क्या हम ये 2 लोग मिलकर इसे हरा देंगे। और झांग यू जब मैजिकल को डरी हुई देखता है तो वो सोच रहा होता है कि ऐसा लगता है कि कई बार इस वाइल्ड बोर से हारने के बाद इस लड़की में उसके प्रति काफी डर पैदा हो गया है। और जिसके बाद जो झांग यू होता है वो वाइल्ड बोर बॉस किंग से फाइट करने के लिए निकल जाता है और वो मैजिकल से बोलता है कि तुम कहीं पर छुप के सिर्फ सिल्वर स्कॉर्पियन को हेल्प करना। मैजिकल झांग यू से बोलती है कि क्या तुम उसे फाइट कर लोगे। झांग यू बोलता है कि ऑफ कोर्स मैं इस लिटिल पिग को आराम से हरा दूंगा। और तभी हम वाइल्ड बोर बॉस किंग को देखते हैं जो कि झांग यू पर अटैक कर देता है और झांग यू जो कि अपने सुपर फायर बॉल से उस वाइल्ड बोर किंग पर अटैक करता है और जिससे उसे 325 का डैमेज होता है। लेकिन हम देखते हैं कि जब 2 लड़ती है तो वाइल्ड बोर बॉस किंग को कुछ भी नहीं हुआ होता है और बॉस मॉन्स्टर को बिल्कुल भी डैमेज नहीं हुआ होता है। और सूरज जो कि काफी एक्साइटेड होते हुए बोलता है कि ऐसा लगता है कि फाइट में काफी मजा आने वाला है। और जिसके बाद वाइल्ड बोर बॉस किंग जो कि काफी गुस्सा हो जाता है और अटैक करने के लिए चल देता है और इधर से जो झांग यू होता है अपने सिल्वर स्कॉर्पियन मॉन्स्टर को उससे फाइट करने के लिए भेज देता है। सिल्वर स्कॉर्पियन को उससे
उसे फाइट करने में काफी दिक्कत हो रही थी। और तभी जो झांगियो होता है अपने अल्ट्रा फायर बॉल और लगातार फायर बॉल करने वाली टेक्निक से उस वाइल्ड बोर बॉस किंग पे अटैक करता है, जिससे हम देखते हैं कि जो वाइल्ड बोर बॉस किंग होता है उस अटैक से थोड़ा पीछे जाता है। और झांगियो को ऐसा लगता है कि वाइल्ड बोर बॉस किंग कितना ही पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन उसका सामना सिल्वर आर्मर स्कॉर्पियन किंग कर सकता है। और तभी जो वाइल्ड बोर बॉस किंग होता है अपने वाइल्ड चार्ज को एक्टिवेट करता है, और जैसे ही वाइल्ड बोर बॉस किंग अपने इस स्किल को एक्टिवेट करता है उसी समय हम देखते हैं कि जो सिल्वर आर्मर स्कॉर्पियन होता है वो काफी दूर जाके गिरता है। और हम देखते हैं कि जो वाइल्ड बोर बॉस किंग होता है काफी गुस्से में होता है। झांगियो बोलता है कि ये इतना आसान नहीं होने वाला है। और इसके बाद हम वाइल्ड बोर बॉस किंग को देखते हैं जो कि अपने रैम्पेज स्किल को एक्टिवेट करता है और वो झांगियो की तरफ बढ़ने लगता है। जो मेंटल होती है वो झांगियो से बोलती है कि इसे डॉज करो, लेकिन जो झांगियो होता है वो बोलते है कि नहीं, थोड़ा देर और, ऑलमोस्ट हो ही गया। और इसके बाद ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।